जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.4 आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें कह रहा है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि। तब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, या तो x न तो y, दोनों टर्म में से एक टर्म को क्या करना पड़ता है, मतलब खत्म करना पड़ता है, विलोपन करना मतलब विलुप्त करना पड़ता है। तो चलिए, जैसा कि यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और यह मेरा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोस्तों अब पहले वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर तो 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 2y = 10। यह मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। चलिए अब समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे, अब इस समीकरण 3 में से अब क्या करते हैं, इस समीकरण 3 को समीकरण 2 में से हम, यह मेरा समीकरण 3 में से अब समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 2x - 3y = 4। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2y और 3y क्या हो जाएगा, 5y = 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 5y = 6। तो y बराबर क्या होगा, 5 यानी गुना में है, इधर आके भाग में बदल जाएगा। तो 6/5 हो गया। यह y का मान मेरा कितना निकल गया, 6/5 हो गया। अब इस y का मान तो लिखेंगे y = 6/5 समीकरण 1 में रखने पर। अब इस y का मान जो है समीकरण हम 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 6/5 = 5। तो x बराबर हो जाएगा 6/5 प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा। तो x बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 5 एक कैल्शियम लेंगे तब 5, 1 5 तब 50, 25 25 माइनस 5 एकम तो 6 एकम 6, 25 में से 6 जाएगा 19/5। यानी हमारा x का मान कितना निकल गया, 19/5 निकल गया। यानी इस प्रकार हमारा y का मान निकल गया 6/5 और x का मान निकल गया 19/5। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हमको दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 दिया है। यह मेरा समीकरण हो गया पहला और यह मेरा समीकरण हो गया दूसरा हो गया। चलिए अब लिखेंगे समीकरण, अब इसमें से हम किसको हम बराबर करें। तो अगर इसको हम अगर 2 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y = 2। इसको हम 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x - 4y बराबर हो जाएगा 4। यह मेरा समीकरण हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब इस समीकरण 1, अब समीकरण 1 में
समीकरण 3 को जोड़ने पर अब पहला समीकरण जो है 3x + 4y = 10, उसमें हम क्या करेंगे 4x - 4y = 4 को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस में है और 4y माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और 4x और 3x क्या हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 10 × 4 = 14 हो जाएगा। चलिए तो 7x बराबर 10 × 4 = 14 होगा यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, 7 इधर गुना में है भाग में आ जाएगा तो 7 से कटेगा 2 बार में यानी x का मान मेरा कितना निकल गया 2 निकल गया। चलिए अब इस x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 है मेरा 3 और x के जगह पर रखेंगे 2 + 4y बराबर है 10, तो 3 दूना 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा तो 4y बराबर 10 - 6, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 इधर गुना में है भाग में बदल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x बराबर मेरा मान निकल गया 2 और y बराबर मेरा मान निकल गया 1। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते मतलब सही कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x - 5y = माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा और 9x ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 2y = हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको हम किसको बराबर करें तो इस दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा 3x - 5y = 4, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x - 15y बराबर हो जाएगा 12, यह मेरा हो जाएगा तीसरा इक्वेशन हो गया। चलिए अब समीकरण 3 को 2 में से घटाते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 3 को समीकरण 2 में से घटाते हैं। समीकरण 2 मेरा क्या था, यह मेरा फर्स्ट समीकरण था और यह मेरा सेकंड समीकरण था क्या हो जाएगा 9x - 2y = 7, समीकरण तो क्या हो जाएगा 9x - 15y बराबर 12, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 15y प्लस में है 2y माइनस में हो गया तो 15 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13y बराबर 12 में से 7 गया था -5 आ जाएगा, यानी y बराबर होगा -5/13। y का मान मेरा कितना निकल गया -5/13। चलिए अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे y बराबर -5/13 समीकरण 1 में रखने पर। अब इस y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x - 5 और y की जगह पर रखेंगे -5/13 बराबर 4, तो क्या होगा 3x माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 बराबर हो जाएगा 4, तो 3x बराबर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 4 - 25/13, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 3x बराबर हो जाएगा 13 एक कैल्शियम लेंगे तो 13, 1 13 बार में तो 13 चौका 52 माइनस 13 एकम 13 तो 25 हो जाएगा, तो 3x बराबर होगा 52 में से 25 घटेगा तो 27/13 हो जाएगा।
तो x बराबर 3 गुना में इधर आके भाग में बन जाएगा 27/13 गुना 3, 3 से कट जाएगा 9 बार में, यानी x का मान क्या हो जाएगा 9/13 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार मेरा y का मान मेरा निकल गया -5/13 और x का मान निकल गया 9/13 निकल गया। चलिए अब हमारा जो इसका है जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, जैसा कि चौथा नंबर क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। दोस्तों सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 होगा, तो 2 3i तो 3x प्लस 3 दूना तो 4y बराबर -1, 6 भाग में इसके साथ गुना में हो जाएगा तो 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा -6। यह मेरा पहला समीकरण आ गया। चलिए इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 3 एक कैल्शियम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 तिहाई तो 3x माइनस 3 एकम तो y बराबर 3, 3 भाग में गुना में हो जाएगा तो 3x माइनस y बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9। यह मेरा दूसरा समीकरण निकल गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो मेरा एक तो ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 9, इसमें से क्या घटाएंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, -4y और -y क्या हो जाएगा -5y बराबर हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -15/5, इधर का माइनस इधर आ जाएगा 5 3 15, यानी y बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो y का मान मेरा -3 आ गया। अब लिखेंगे y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में इस y का मान रखते हैं तो 3x प्लस 4 y के जगह पर -3 बराबर -6, तो 3x प्लस 4 तिहाई 12 -12 बराबर -6, माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा -6 और प्लस 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी y का मान मेरा निकल गया -3 और x का मान मेरा निकल गया 2। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।